हाय, दिस इज़ जीटी। मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस हाई पावर्ड लाइट्स जो आजकल हम जिस रेस में आ गए हैं, हाई पावर्ड लाइट्स की रेस में आ गए हैं। प्रोजेक्टर लैंप्स लगवा रहे हैं, ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा रहे हैं। जब तक सामने वालों को फ्लैश बॉम्ब की तरह रोड दिखाई देनी बंद ना हो जाए, तब तक की जो रेस है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो उस रेस में थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए मैं भी दौड़ा था। मेरी पिछली गाड़ी थी रिड्स, और उसमें मैंने फॉग लैंप्स की जगह पे प्रोजेक्टर लैंप्स लगवाए थे। हालांकि मैंने उसको जो बीम एंगल है वो ऐसा सेट किया था कि वो रोड पे ही रहे और सामने वाले की आंखों में ना जाए। अब मेरे पास फ्रॉन्क्स है, उसमें भी मैंने ये सोचा था कि मैं डेल्टा प्लस का मॉडल ले रहा हूँ, डेल्टा प्लस मॉडल ले रहा हूँ। उसमें ट्राई एलईडी सेटअप आता है। ट्राई वो हेडलाइट जो क्रेटा से शुरू हुआ था वो इसमें दिया गया है। और मैं सोचता था कि इसे चेंज करके प्रोजेक्टर लैंप ले लिया जाए और उसमें बढ़िया एलईडीज़ लगवा दी जाएंगी। तो मैंने एक दिन अपनी ड्राइव कंपेयर की, जो पिछली मेरे पास गाड़ी थी और जो ये गाड़ी है मेरे पास, विद द नॉर्मल स्टॉक्स, जो स्टॉक हेडलाइट्स जो देते हैं, उससे मैंने कंपैरिजन किया। अननोइंगली हुआ ये, बट मेरा ध्यान चला गया। उसी चीज़ को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या ये वाकई ही हमारे लिए भी विजिबिलिटी अच्छी करती है। अब आप लोग शॉक हो जाएंगे आंसर जान के कि बहुत ही कम सिचुएशन ऐसी है जहां ये आपको वाकई में फ़ायदा देगी। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। कहीं बहुत दूर आप हाईवे पे थ्रो में आपको एक लॉन्ग थ्रो में आपकी जो लाइट्स हैं पावरफुल, उससे आपको रोड का ऑब्स्ट्रक्शन दिख गया। यहाँ हमारी जो इंडियन रोड्स हैं, कैटल फ्रेंडली रोड्स, उसमें आपको दूर कहीं पे गाय बैठी हुई, सोती हुई या खड़ी हुई दिख गई, जिसकी वजह से आपने अपना एक एक्सीडेंट अवॉइड कर लिया। सिर्फ उस सिचुएशन में ये काम आएगी। जो अगर आप अपनी नॉर्मल स्टॉक्स हेडलाइट में भी चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा फॉगी कंडीशन नहीं है, तो उसमें भी आपको दिख जाएगा, बेशर्ते आपका ध्यान जो है वो रोड और आपकी ड्राइविंग पे हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक कंसेप्ट होता है, आपने ध्यान दिया होगा, जब आप बहुत अंधेरे कमरे से बहुत ज़्यादा ब्राइट रूम, उजाले वाले रूम में आते हैं, तो आपकी आंखें ऐसे छोटी हो जाती हैं। आपको अपने आप होती है, आपको करना नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली हमारे जो बॉडी का सिस्टम है उसमें ऐसी फंक्शनैलिटी दी है हमारी आँखों को कि जब आप बहुत ज़्यादा अंधेरे वाले रूम में रहते हैं तो आपका प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। अब आपको उसको ले मैन में समझाऊँ मैं, तो आँखों की लाइट अंदर लेने की, हमको जो दिखाई देता है वो लाइट की वजह से दिखाई देता है, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। तो बेसिकली आंखें क्या करती है, जब आप बहुत अंधेरे वाले रूम में जाते हैं ना, तो धीरे 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 करके आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करने की, आँखों को जो आँखों के अंदर जो रोशनी जाती है उसको आंखें इस तरीके से मैनेज करती है कि आपको ज़्यादा रोशनी जाती है जब आप बहुत अंधेरे में हो। उसी की वजह से आपको दिखाई देने लग जाता है अंधेरे वाले रूम में। और उसी की वजह से कभी कभार आप बहुत लेट, अगर कभी रात को एसी वाले रूम में सो रहे हैं और आपने काफ़ी अंधेरा कर रखा है, आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से रात को उठ के जब उसका डिस्प्ले देखेंगे एसी का, आपको लगेगा कि ये इतनी हाई पावर्ड लाइट्स कहाँ से आ गई एसी के अंदर मेरे। वो यही रीज़न है कि आंखों की क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई एब्जॉर्ब करने की लाइट, और उसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा है अंधेरे में भी। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। जब आप कहीं
इतनी हाई पावर्ड लाइट को यूज़ कर रहे हैं और आप अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपके जो दिमाग है, जो आपका सर है, वो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वो दुखने लग जाएगा। रीज़न क्या है कि आप हाई पावर्ड लाइट यूज़ कर रहे हैं और रात को यूज़ कर रहे हैं। तो अब हाई पावर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका उल्टा होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया। आपकी आँखें बहुत ज़्यादा लाइट अंदर नहीं लेगी, जिसकी वजह से आपको, जो आप लाइट मार रहे हैं रोड पे, उसकी वजह से आपका प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब अब आपके प्यूपिल के अंदर, आंखों के अंदर लाइट कम जा रही है, जिसकी वजह से आपको खाली आपके सामने जो लाइट जहां आप मार रहे हैं वो दिखाई देगा, और आपको आपके आजू बाजू का कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां अंधेरा है। यही अगर आप स्टॉक लाइट्स पे हैं तो आपकी आंखें, जो आपकी हल्की थोड़ी सी लाइट्स हैं, बहुत पावर्ड नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको रोड भी अच्छे से दिखने लग जाएगी और अपने आसपास का प्रेजेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। यही अगर आप हाई पावर्ड लाइट यूज़ करेंगे तो सिर्फ आपको उतनी पोर्शन की लाइट दिखेगी। और एक चीज़, हम थ्रो की बात कर रहे थे आगे के, जो थोड़ी कम पावर्ड लाइट्स हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरर देते हैं आपको, स्टॉक हेडलाइट्स देते हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन रहती है कि जब आप बहुत लंबे हाईवे पे कहीं पे जा रहे हैं, कहीं लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं और काफ़ी लेट नाइट है, कोई लैम्प कहीं कुछ नहीं जल रहा है, तो आपको आपकी जो हेडलाइट्स हैं उसका जो थ्रो है वो इस तरीके से डिस्पर्स रहता है कि आपको उसके थोड़ा सा और आगे भी दिखने लग जाता है। लेकिन अगर आप हाई पावर्ड लाइट्स लगा रहे हैं, स्पेशली प्रोजेक्टर लैम्प, उसमें एकदम स्ट्रेट कटआउट रहता है। आपको उस पोर्शन के आगे, कभी आप प्रोजेक्टर लैंप लगा के डिपर जला के देखिए, मतलब लोअर बीम पे आप चला के देखिएगा, और आपको समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूँ, कि इतना शार्प वहाँ पे कटआउट रहता है कि आपको उसके आगे कुछ दिखेगा नहीं। वहीं अगर आप अपनी स्टॉक हेडलाइट्स में लोअर भी जला के देखेंगे ना, तो भी आपको कुछ दूर तक का विजन मिल जाता है। तो मेरा तो उस ड्राइव के वजह से, जिसकी मैंने आपसे शुरू में बात की थी, अचानक से ही जो है पूरा मेंटालिटी चेंज हो गई है। मुझे इसके पीछे का समझ में आया रीज़न, कि क्यों जो स्टॉक हेडलाइट्स आपको दी है वो इस तरीके से दी हुई हैं, और अब मैं कभी भी लाइट्स के मॉडिफिकेशन का नहीं सोचता हूँ। अब उम्मीद ये है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, और बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है, मैंने अभी अभी अपनी यूट्यूब की एक जर्नी बोल सकते हैं वो शुरू की है। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैंने बनने की सोचा है। बीच बीच में कभी कभी मैं जो है वीडियोस डालते रहूँगा। जो चीज़ मुझे जब लगेगा, मेरे दिल से जो आवाज़ आएगी, उस चीज़ के बारे में मैं बात कर लूँगा। बाकी परफ्यूम्स का मुझे बहुत शौक़ है। मेरे जो 2 वीडियोस और मैंने डाले हुए हैं वो परफ्यूम्स को लेके ही डाले हुए हैं। आगे मैं परफ्यूम्स को लेके और वीडियो डालते रहूँगा, और साथ में इस तरीके की कुछ बातें जो मुझे ज़रूरी लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद है कि आप लोग धीरे धीरे इस रेस से बाहर हुए, और सामने वाले की आंखों में फ्लैश बैंग मारना बंद करें, और अपने भी नुकसान से बचें, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इससे फ़ायदा होगा हाई पावर्ड लाइट से, लेकिन नहीं होगा दोस्त। आपकी खुद की आंखें थक जाएंगी जब आप एक पूरी अंधेरे वाली हाईवे में, पूरे जहाँ पे कोई स्ट्रीट लैम्प नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे आप ड्राइव करेंगे ना, आप खुद थक जाएंगे। रीज़न ये है कि आप जब रोड के, आपको क्या इधर उधर भी थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी देखना पड़ता है। आपका पेरिफेरल विजन है वो यहाँ वहाँ भी आपको दिखाते रहता है कंटिन्यूसली, उसको कुछ दिखेगा नहीं, आपको खाली जहाँ लाइट्स मार रहे हैं वो दिखेगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगला, अगर मुझे टॉपिक मिलता है तो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।